कराची एक कॉस्मोपॉलिटन बिजी शहर, मुल्क की सबसे बड़ी सिटी, पाकिस्तानी मईशत का दिल। अब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट निज़ाम का इफ्तिताह तो हो गया है, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कल से मैजिकली आपका कम्यूट बेहतर हो जाएगा? हमारे जो बीआरटी का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास उनके स्टेशंस नहीं हैं। जो चीज़ हमारी बहुत पहले बन जानी चाहिए थी वो अब तक प्रैक्टिकलिटी में नहीं बनी है। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप सरबीन देख रहे हैं, वो प्रोग्राम जिसमें हम उन कहानियों को समझने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए अहम है। करोड़ों की आबादी, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम न होने के बराबर। ऐसे में काम पर जाना, स्कूल यूनिवर्सिटी का सफ़र, शॉपिंग, सभी कुछ एक चैलेंज बन जाता है, ख़ास तौर पर अगर आप एक औरत हैं। मेन पॉइंट तक आपको आना पड़ता है तो मेरे घर से तकरीबन वो 10 मिनट की वॉक पर है। बस आपकी जो है वो 10-15 मिनट बाद या कभी कभार आधे घंटे बाद भी आ रही होती है, और वो इस कंडीशन में आ रही होती है कि वो पूरी फुल होती है। अक्सर मुझे लेट हो जाता है, या यूनिवर्सिटी में कोई क्लास होती है तो वो क्लास मिस हो जाती है। जब आप बस में चढ़ते हैं तो आपका लेडीज़ का कंपार्टमेंट बहुत छोटा होता है। ख़वातीन को अलाउड नहीं होता कि वो पीछे वाले कंपार्टमेंट में जाके बैठें, जबकि क्राउड की वजह से वो मर्द हजरात को आगे वाले कंपार्टमेंट में बैठा देते हैं। वो जो मर्द हजरात हैं वो भी जानबूझकर कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से किसी खातून को टच कर लें या उनके शाने से कोई शाना मिला लें। ड्राइवर के चलाने का तरीक़ेकार इस तरीके से होते हैं कि आपको लगता है कि अगर बस को हिट हुआ या कुछ भी हुआ तो सबसे पहले जो है वो आप जाएंगे। तो अब तक कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम कायम क्यों नहीं हो पाया? कराची रोशनियों का शहर, अपने साइज और आबादी की वजह से बेहद मसरूफ भी। 1.5 करोड़ लोगों के इस शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाना किसी अजाब से कम नहीं। लोग बाइक्स, कारों या फिर प्राइवेट बसों में सफ़र करने पर मजबूर हैं। इन्हीं मसाइल के हल के लिए हुकूमत ने बीआरटी मंसूबे का ऐलान किया था। हुकूमत के वादे के मुताबिक 2017 में इस बस नेटवर्क की पहली यानी ग्रीन लाइन को तैयार होना था। 2021 आ गया और 24 बिलियन का ये पूरे का पूरा मंसूबा आज भी ताखीर का शिकार है। लेकिन ये बीआरटी मंसूबा है क्या? देखिए, बीआरटी ग्रीन लाइन एक हाई स्पीड बस सर्विस है जो फी घंटा करीब 30,000 मुसाफिरों को अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। ये शहर के एक सिरे से फाइनेंशियल हब से होती हुई सी पोर्ट की तरफ जाएगी। लेकिन इस वक्त ये हाल है कि एक तरफ बीआरटी का काम खत्म नहीं हुआ और दूसरी तरफ इस वजह से मेन सड़कों पर ट्रैफिक जैम लगे हुए हैं। अच्छा, इफ्तिताह तो हो गया, लेकिन ग्राउंड पर सूरत हाल क्या है? बीआरटी मंसूबे के तहत ग्रीन लाइन की जो 80 के करीब बसें हैं वो कराची पहुंच चुकी हैं। ये सुरजानी टाउन स्टेशन है जहां से ये ग्रीन लाइन का आगाज़ होता है, और ये जो बसें हैं ये कोई 27 किलोमीटर का फासला तय कर नुमाइश पहुंचेंगी, जो हालिया दिनों इसका आखिरी स्टेशन होगा। इस बस में बताया गया है कि 100 के करीब लोगों के बैठने की गुंजाइश है, जिसमें से 20 जो नशिस्तें हैं वो ख़वातीन के लिए मुख्तस की गई हैं। बताया जा रहा है कि ये बसें इब्तदाई तौर पर 12 घंटे चलाई जाएंगी, जिसके लिए 150 के करीब जो ड्राइवर हैं वो तैनात किए गए हैं। नुमाइश शोरंगी जो हालिया जो ग्रीन बस का पहला मरला है उसका आखिरी स्टॉप है। इसके दरमियान कोई 20 के करीब स्टेशन हैं। इसी तरह तमाम ही स्टेशन पर जो काम है वो मुकम्मल नहीं हुआ। कहीं पर जो बिजली मौजूद नहीं है, तो कहीं पर इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है, तो कहीं पर लिफ्ट बनाई जा रही हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने 2016 में इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था। उस वक्त इसकी लागत 16.5 अरब थी, जो अब तजावज़ करके 35 अरब तक पहुँच चुकी है। मुख्तलिफ वक्तों में ये ऐलानात होते रहे कि इस मंसूबे का आगाज़ किया जा रहा है, मगर अभी तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। तो इसमें इतना वक्त क्यों लगा और प्रोजेक्ट पूरी तरह से मुकम्मल कब होगा? हुकूमत क्या कहती है? 2020 में अप्रैल के महीने में ये मुआहदा हुआ सिंध हुकूमत का और वफाकी हुकूमत का, और ये वही महीना है जिसमें सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया कोरोना की वजह से बंद हो रही थी।
तो जाहिर है उस वक़्त ताख़ीर हुई उसके शुरू में चंद माह के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें उस वक्त से 20 माह के अंदर हमने उसके बाद बसेस की सिलेक्शन भी की गई, इंस्पेक्शन हुई, ऑर्डर प्लेस हुए, बसेस आ भी गई, सॉफ्टवेयर भी लोड हो गया, ऑपरेशंस कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, पेमेंट सिस्टम बन गए, ITS सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत बड़ा काम था वो मुकम्मल हो गया और आज हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। तो अगर ये कोविड की वजह से हमें ताख़ीर नहीं होती तो मेरी उम्मीद ये होती कि अगस्त के अंदर ये मंसूबा जो है शुरू हो जाए, यानी 14-15 माह के अंदर शुरू हो जाए। उससे 3 से 4 माह जो है वो कोरोना की वजह से ज़रूर ताख़ीर हो जाए। तो कराची का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आखिर कितना ख़राब है? कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम दुनिया के 100 बड़े शहरों की फहरिस्त में आखिरी नंबर पर है। कराची की तरह इंडिया का फाइनेंशियल दिल मुंबई है, जहां कराची मेट्रोपॉलिटन एरिया की 16 मिलियन आबादी के लिए 5000 प्राइवेट बसें और वैगन्स हैं। वहीं मुंबई मेट्रोपॉलिटन एरिया के 12 मिलियन लोगों के लिए 19,000 से ज़्यादा प्राइवेट और पब्लिक बसें हैं। कराची में ट्रेन तो भूल ही जाएं, हम मुंबई में 2,500 के करीब ट्रेन सर्विसेज हैं। BRT की ग्रीन लाइन की इनॉग्रेशन तो हो गई, लेकिन लोगों के धक्के खाने के दिन शायद अभी खत्म नहीं हुए। जगह ना होने की प्रॉब्लम, खड़े होकर सफ़र करना, तकलीफ में गुजारना, और जो लड़कों की स्पेस होती है वो बस में ज़्यादा होती है और जो लेडीज़ की होती है वो कम होती है, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मुश्किल पेश आती है। क्योंकि बसेस है इतनी कम कि आप अगर 1 घंटे का अगर आपका डिस्टेंस है, एक सफ़र है वो आपको 1.5 घंटे या 1.25-2 घंटे में आप कवर करेंगे, तो उसी हिसाब से आपका टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है आने और जाने में भी। देखिए, बस में सफ़र करते हुए ही मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। आप बस रोकने से लेके जिस वक्त आप स्टॉप पे खड़े होते हैं, आपको कम से कम एक आध बस आपकी मिस हो जाती है, वो नहीं रुकती, क्योंकि जहाँ पे रश होता है वो वहाँ रुकती है, या वो इतनी ओवरलोडेड आती हैं कि उसमें जगह ही नहीं होती कि जो वो रोकें। अच्छा, आपका रोज़ाना का कम्यूट कैसा है? क्या आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम का लिंक ज़रूर शेयर करें। तो BRT ग्रीन लाइन के शुरू हो जाने से कराची पर क्या असर पड़ेगा? कराची के लिए 5 प्लान्स अनाउंस हुए थे 1947 से लेकर अब तक, लेकिन एक भी प्लान जो है सही से ना इम्प्लीमेंट करा गया, ना उसको शक्ल दी गई, ना उसका ख्याल किया गया। हमारे जो BRT का इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे पास उनके स्टेशंस नहीं हैं। हमारे स्टेशन, एक जब शहर में एक ट्रांसपोर्ट बनाया जाता है तो उसमें ख्याल किया जाता है कि हमारे जो बस का और ऑफिस का रास्ता हो, या बस का या घर का रास्ता हो, उस पर लोग चल कर जा सकें। जो चीज़ हमारी बहुत पहले बन जानी चाहिए थी वो अब तक प्रैक्टिकलिटी में नहीं बनी है, और अभी अगर BRT बन गई और इस चीज़ का ख्याल नहीं किया गया तो हो सकता है पहले 5 प्लानों की तरह ये वाला प्लान भी हमारा उसी तरह रायगा चले जाए। कराची का शुमार उन बड़े शहरों में किया जाता है जहां रहना आसान नहीं। एक अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का सीधा ताल्लुक आम लोगों की ज़िंदगी, शहर की तरक्की और खुशहाली से होता है। प्लानिंग हो, इस पर अमल किया जाए तो ये काम कोई नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि एक लग्जरी नहीं, एक ज़रूरत है, और जब तक ये ज़रूरत मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं होती, पाकिस्तान की इस दिल की धड़कन शायद स्ट्रगल ही करती रहेगी।